आपको शायद ऐसा लगता होगा कि बड़ी बजट की फिल्म्स में नतीजे हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी बड़ी बजट की फिल्म्स भी और शोज ने भी गलतियां की हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि भले ही किसी के पास बहुत सारे पैसे क्यों ना हो, लेकिन वो परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी सक्सेसफुल प्रोडक्शंस कंपनी से भी चूक हो जाती है। तो आइए आज हम इन बड़ी बजट की मूवीज और शोज में हुई भूलों को खोजते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स। इंटरनेट पर एक बार बवाल खड़ा हो गया जब गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एपिसोड में सीन में स्टारबक्स का एक कप नजर आया था। तब एचबीओ ने इस बात को कबूल किया कि ये उनकी गलती थी। दरअसल डेनेरियस ने अपने लिए हर्बल टी ऑर्डर की थी। देखकर हंसी आई ना, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसके लिए कैसे काम से निकाला गया था? बाद में इस कप को इस सीन से डिजिटली हटाया गया था, लेकिन तब तक नहीं जब तक सबको इसके बारे में पता नहीं चल गया। अगर हाँ, ये एक छोटी सी भूल होती तो शायद प्रोडक्शन टीम इसको भुला देती। और ये बात पक्की है कि कॉफी कप की इस भूल के बाद एडिटर्स और भी ज्यादा ध्यान से काम कर रहे होंगे ताकि इस तरह की भूल ना हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो एक बार फिर से सोचिए, गेम ऑफ थ्रोन्स की फाइनल सीरीज में कई सीन्स के बैकग्राउंड में पानी की बोतलें नजर आ रही थी, जो कि कलाकारों के पैरों से झांक रही थी। सबसे पहले तो एक वाटर बॉटल सैमुअल टर्ली के पैर के पीछे नजर आई और उसके बाद दूसरी सर डावोस के पीछे। जाहिर है वेस्टेरोस के भविष्य का निर्धारण करना मुश्किल काम था। डलास बायर्स क्लब। गलती से शॉट में एक कप पानी की बोतल छूट जाना एक अलग बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि डलास बायर्स क्लब के सेट डायरेक्टर का ध्यान शूटिंग पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक सीन के बैकग्राउंड में लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर का पोस्टर चुना। इस मूवी को 1985 के दशक के हिसाब से बनाया जा रहा था, लेकिन सच तो ये है कि लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर साल 2011 तक लॉन्च भी नहीं हुई थी। सच में एक बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि इस कार में इतनी क्षमता तो थी नहीं कि वो टाइम ट्रेवल कर सके। बैक टू द फ्यूचर 3। अगर हम टाइम ट्रेवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि बैक टू द फ्यूचर 3 के एडिटर को ये इच्छा जरूर रही होगी कि वो वक्त में पीछे चले जाएं, ताकि वे इस सीन को एडिट कर सकें जहां ये बच्चा सीन के बीच में अपने फ्लक्स कैपेसिटर को टैप करता है। और ऐसा करते वक्त उसके चेहरे को देखिए, कितना अजीब है ना? पता नहीं आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। द मैट्रिक्स। वाह, क्या शानदार शॉट है ना? सच में हम सभी को द मैट्रिक्स में इस्तेमाल किए गए स्पेशल इफेक्ट्स काफी पसंद आए हैं, लेकिन ये उनमें से एक तो बिल्कुल भी नहीं है। इस शॉट में एजेंट स्मिथ जो दीवार तोड़ रहे हैं, वहाँ निशान पहले से ही नजर आ रहा है। और मैट्रिक्स में हुई ये एकमात्र भूल नहीं है। जब एजेंट स्मिथ नियो के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो स्मिथ के चश्मों पर आपको नियो बैठा हुआ नजर आता है, लेकिन इस पूछताछ के दौरान जब नियो एक कोने में चला जाता है, तब स्मिथ के चश्मे में अभी भी नियो को टेबल पर बैठा हुआ आप देख सकते हैं। स्टार वॉर्स। लंबा सिपाही प्लस कम हाइट वाला दरवाजा इक्वल टू एक परफेक्ट कॉमेडी सीन बनता है। ये सिपाही शायद झूठ बोल सकता है इसके सर पर ये चोट कैसे लगी थी, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया तो ये बात सुनने में ज्यादा रोमांचक नहीं लगेगी जितना कि विद्रोही से मार खाना रोमांचक होता है। लेकिन प्रोड्यूसर इतने शातिर थे कि उन्होंने इस सीन को काटा नहीं और इसे जस्टिस देने के लिए उन्होंने इसमें टकराने की आवाज भी डाली। लेकिन विद्रोही का लीडर, उसको शायद इस तरह की किस्मत मंजूर नहीं थी, इसलिए जब वेडर ने उसका गला पकड़कर उसे दीवार की ओर फेंका, तब उस लीडर ने अपने दोनों हाथ खुद के हाथों की मदद से अपने सिर को बचाया ताकि उसे चोट ना लगे। द यूजुअल सस्पेक्ट्स। ध्यान से देखिए, आबरा कडाबरा, और कैसे एक बोइंग 747 बीच उड़ान में 767 में बदल जाता है। यहाँ जिस प्लेन को सामने दिखाया गया है वो पीछे से दिखने वाला प्लेन तो बिल्कुल भी नहीं है। जरा इन 4 इंजन को देखिए जो पीछे से 2 में बदल जाते हैं, और उन लैंडिंग गियर को भी जो पूरी तरह से अलग हैं। ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर में घुड़सवारी के दौरान एक रथ टूट जाता है और जब वो गिरता है तब आपको रथ के पीछे एक गैस का सिलेंडर नजर आएगा। किसे पता ये एंशिएंट रोम में था भी या नहीं। और हाँ, ग्लैडिएटर में गैस सिलेंडर एकमात्र भूल नहीं है। इस सीन में जहाँ मैक्सिमम घोड़े को एप्पल खिला रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ कैसे क्रू का एक सदस्य आपको बैकग्राउंड में जीन्स पहने हुए नजर आता है। कमांडो। एक सीन में अर्नोल्ड्स पोर्श कार की गाड़ी में ड्राइवर की तरफ का दरवाजा पूरी तरह से टूटा नजर आ रहा है, और वहीं अगले सीन में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या तो हॉलीवुड में खुद से रिपेयर होने वाली कोई गाड़ी मौजूद है, या फिर पोर्श ने अपनी गाड़ी में एक नया फीचर इंस्टॉल किया है। कितना प्यारा है ना? लेकिन इसके पास ऐसे और भी कई जादुई गाड़ियां मौजूद हैं। ये लाल गाड़ी जो अर्नोल्ड्स पोर्श की गाड़ी को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है, इसमें भी गड़बड़ है। कभी इसका बम्पर आपको लटकता हुआ नजर आता है तो कभी अचानक ही रिपेयर हो जाता है। क्लूलेस। जब शेयर चीप के साइड मिरर उसकी ड्राइविंग टेस्ट के दौरान टूट गए, लेकिन शुक्र है हॉलीवुड सेल्फ रिपेयरिंग तकनीक का जो उनके पास अगले सीन में ये दोनों ही कांच ठीक हो गए। काश कि मेरे पास भी ऐसी एक गाड़ी होती।
श्रेक ने अपना दरवाजा जोर से बंद किया, वो भी कई बार। आखिर वो राक्षस जो ठहरा, लेकिन कभी उसका दरवाजा बाहर की ओर खुलता तो कभी अंदर की ओर। हो सकता है कि उसका दरवाजा दो तरफा हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो हर बार जब वो दरवाजा बंद करते तब वो इतने जोरों से बंद नहीं होता। हो सकता है कि ये किसी तरह का मैजिक ट्रिक हो। द डार्क नाइट। जब बैटमैन ने जोकर से पूछताछ की तो उसने उसे ईंट की दीवार पर जोर से पटक दिया। उस वक्त वहां पर मौजूद एक कैमरामैन आईने में आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या इसके लिए उसे ज्यादा तारीफ मिली थी। और इसी सीन में जब बैटमैन ने जोकर को दीवार पर जोर से पटका तब जोकर ने बैटमैन के हाथ को पकड़ लिया। हालांकि कुछ फ्रेम्स में जोकर के हाथ की पोजीशन बदलती रहती है। कभी जोकर का हाथ बैटमैन के हाथ के ऊपर होता है तो कभी जोकर का हाथ उसके हाथों के नीचे होता है। ब्रेव हार्ट। हम सभी जानते हैं कि ब्रेव हार्ट में घोड़ों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल तो सच में आश्चर्य की बात है। मुझे नहीं लगता कि प्रोड्यूसर यहाँ कार को शामिल करना चाहते थे, लेकिन अफसोस ये है कि ये गलती एडिटर्स की नजरों में नहीं आई। एक बार स्क्रीन की बाईं ओर देखिए। ब्रेव हार्ट में कार ही एक ऐसी चीज नहीं थी जो मिस हुई थी। फिल्म के अंत में जब विलियम वॉल्स को उनके एक्सक्लूजन के लिए ले जाया जा रहा था तब शहरवासियों ने उस पर भोजन फेंका और वो भोजन और कचड़े के कणों से ढके हुए थे। हालांकि अगले ही शॉट में उनके ऊपर लगा हुआ खाना अचानक से गायब हो गया। जुरासिक पार्क। काश कोई डेनिस नेडरी को बता दे कि वो जिसे लाइव स्ट्रीम दिखाना चाह रहे थे वो असल में लाइव नहीं है। जरा इस स्क्रीन के निचले भाग को देखिए जहां स्टेटस बार ये दिखा रहा है कि वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये डायनासोर भी इतने लाइव नहीं थे। इस सीन में जहां वेलोसिपेटर किचन में एंटर करता है, जिस सीन में आप क्रू मेंबर का हाथ रैप्टर को स्थिर करते हुए आराम से देख सकते हैं। बैक टू द फ्यूचर। डी लॉरेंस के लाइसेंस प्लेट पर आप आउटर टाइम लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। अच्छा आइडिया ना। हालांकि इस मूवी की कहानियां कैलिफोर्निया बेस्ड हैं, जो लाइसेंस प्लेट पर सिर्फ 7 ही अक्षरों को लिखने की इजाजत देती हैं। लेकिन हाँ, ये मूवी टाइम ट्रेवल के बारे में हो तो फिर ये सच्चाई या कानून से जुड़े रहना नहीं चाहते। और इस टाइम ट्रेवल ने शायद डिलोरेन के स्पीडोमीटर और बाकी की चीजों को भी इफेक्ट किया है। स्पीडोमीटर की नीडल एक सीन में जहां फ्लैट थी वहीं दूसरी बार जरा नुकीली हो गई और ऑडोमीटर भी ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया। जब मार्टिस लिबियांस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तभी ऑडोमीटर की रीडिंग सबसे पहले 33,064.2 थी, उसके बाद 33,061.8 और फिर उसके बाद 32,964.4 और ट्रिप काउंटर 88.8 से सीधा 19 पर चला गया। स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर अपनी नई कला को आजमा ही रहे थे और अपनी इस जाल बुनने की कला की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उनसे उनके कैमरे का लैंप भूल से टूट गया और कुछ ही पल बाद उनकी आंटी वहां आती है और जब वे पीटर से बात कर रही होती हैं तब उस लैंप को आप उसके अपनी जगह पर सही सलामत देख सकते हैं, जिस पर किसी भी तरह की खरोच भी नहीं आई। इस मूवी में ऐसा लगता है जैसे टूटी हुई चीजों का जुड़ जाना एक ट्रेंड है। इन सीन्स में जब मैरी जेन ठग द्वारा अटैक किया जाता है और स्पाइडरमैन उसे बचाने आता है और उसमें से 2 हमलावरों को खिड़की से बाहर फेंकता है और वो खिड़कियां टूट जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो खिड़कियां वापस से बैकग्राउंड में नजर आती हैं और वो बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं थी। पल्प फिक्शन। टेस्टी बर्गर वाले सीन में जुल्स और विंसेंट पर कई बार गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं लगी थी और वो इस बात को सोच ही रहे थे कि ये कोई चांस था या ईश्वर की कृपा। लेकिन हो सकता है कि ऐसा जुल्स के धार्मिक होने की वजह से हुआ हो, लेकिन ये सिद्धांत छेद से भरा हुआ था क्योंकि गोलियों के ये निशान पहले से ही सीन की शुरुआत में देखे जा सकते हैं, यानी कि शॉट किए जाने से भी पहले। उसके बाद जब मिया वॉल्स की मौत ड्रग के ओवरडोज के कारण हो गई तब जुल्स और विंसेंट उन्हें एड्रेनालाइन का एक डोज देते हैं। सबसे पहले तो मैजिक मार्कर से उन्होंने एक निशान बनाया, लेकिन जब मिया होश में आकर अचानक से बैठ गई तब सुई तो अभी भी उनकी छाती पर ही थी, लेकिन लाल पेन से बना वो निशान गायब हो गया था। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। पायरेट्स को हमेशा काउबॉय जैसी टोपियां पहने देखा गया है। अब जरा इस सीन में जॉनी डेप के बाईं ओर खड़े इस आदमी को देखिए। या तो ये समुद्री लुटेरे अपने वक्त से बहुत आगे रहते थे या फिर कोई क्रू मेंबर अपना रास्ता भटक कर इस सीन में आ गया था। अगर आपने इसके बाद वाले सीन को देखा होगा तो एक काउबॉय हैट का मिस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इस सीन में उन्होंने पूरा का पूरा फोर्ट ही मिस कर दिया है। कैप्टन जैक के अरेस्ट होने वाले सीन में जहां नदी, जहाज और एक फोर्ट नजर आ रहा था, वहीं शॉट में कुछ मिनट्स के बाद इस फिल्म में दिखाया जाता है तब दिन का समय था और यहाँ नदी और जहाज तो था, लेकिन पूरा का पूरा फोर्ट यानी कि किला गायब हो चुका था। विजार्ड ऑफ ओज। कारण और प्रभाव ऐसी अवधारणाएं हैं जिन्हें हॉलीवुड समझ नहीं पाता है। इस मूवी की शुरुआत में डोरोथी पिगपेन फेंस के ऊपर चल रही थी, तभी उसका बैलेंस चला जाता है और वो गिरकर सीधा सुअरों और वहां मौजूद गंदगी में गिर जाती है। आपको लग रहा होगा कि इस हादसे के बाद वो पूरी तरह से मिट्टी में लिपट गई होगी, लेकिन जब जेके द फार्महैंड ने उसे उठाया और वहां से ले गया तब उसके ऊपर गंदगी का नामो निशान भी नहीं था। कुछ ही समय के बाद इस मूवी में गलिंडा, जो एक अच्छी चुड़ैल थी, उसने डोरोथी से कहा कि वो इन रूबी के स्प्लर्स को निकाल नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि डोरोथी ने उसकी हिदायत पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ सेकंड्स के लिए इस सीन में जब डोरोथी और स्केयररो पर एप्पल फेंकने वाला पेड़ों द्वारा अटैक किया गया तब एक शॉट है जहां डोरोथी
रूपी के चप्पलों की जगह काठी के जूते पहने हुए दिखाई देती है। द फेलोशिप ऑफ द रिंग। पीटर जैक्सन अपनी फिल्मों में सावधानी बरतने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पता नहीं ये गाड़ी इस फाइनल सीन में कैसे आ गई। इस सीन में जहां फ्रोडो और सैम शायर के लिए निकल रहे थे, घटना स्थल के ऊपर दाएं से बाएं जाती हुई नजर आती है और अपने पीछे धूल उड़ाती है। हालांकि इस कार को डीवीडी वर्जन दिया गया था, लेकिन कार वाले इस सीन के ओरिजिनल को आप डीवीडी वर्जन के अलावा देख सकते हैं। प्रेटी वुमन। एडवर्ड ने विवियन के साथ अपनी पहली रात के बाद रूम सर्विस से नाश्ता मंगवाती है, लेकिन विवियन ने उन्हें धोखा दिया। लेकिन या तो जूलिया रॉबर्ट्स बहुत तेजी से खाना खाती हैं या फिर प्रोडक्शन कंपनी अपना काम अच्छे से नहीं करती है। एक शॉट में वो क्रोइसेंट खाती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरे में पैनकेक खाते हुए उनको दिखाया गया है। ऐसा लगता है प्रोप डिपार्टमेंट ने उनकी पेस्ट्रीज को डाउनग्रेड कर दिया था, लेकिन सच कहूं तो मुझे यहाँ लगता है जैसे मुझे ठगा गया है। वो कहते हैं ना, गलती करना मानव के स्वभाव में है और माफ करना ईश्वर का स्वभाव होता है। लेकिन सच कहूं तो इतने बजट के साथ ये प्रोडक्शन कंपनीज और भी कुछ बेहतर कर सकती थी। क्या आपने भी इस तरह बड़ी मूवी में कुछ इस तरह की गलतियां पकड़ी हैं जिसके बारे में हमने ना बताया हो? तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।